चीन को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी तस्वीरें आ रही हैं कि चाइना में अभी अभी रक्षा मंत्री का फ्लाइट जो है वो क्रैश हो गया है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि चाइना में फ्लाइट उनका क्रैश हो चुका है और उस क्रैश फ्लाइट के अंदर बैठे थे चाइनीज़ रक्षा मंत्री। वो यही चाइनीज़ रक्षा मंत्री हैं जो बार बार भारत और चीन की सीमा पर विवाद बढ़ाते रहते हैं। ये वही रक्षा मंत्री हैं जिन्होंने गलवान घाटी में सैनिकों को आगे भेजा था और इन्हीं के ऑर्डर की वजह से गलवान घाटी में भयंकर हादसा हुआ था, जिसमें हमारे कई जवान शहीद हुए थे। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे चाइना से आ रही है कि चाइना में एक जहाज क्रैश होने की वजह से कैसे वहां के रक्षा मंत्री चल बसे। हालांकि इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे कि आखिर चाइना में यह जहाज कैसे क्रैश हुआ, और आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि चाइना के बीचों बीच ये जहाज वो क्रैश हुआ है। लेकिन फिर भी चाइनीज़ सरकार भारतीय सरकार पर आरोप लगा रही है। हालांकि यह आरोप कितना सच्चा है, कितना गलत है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि आखिर इस जहाज के क्रैश होने का असली कारण क्या था, और साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि ये रक्षा मंत्री की वजह से भारत और चाइना के बॉर्डर पर कितनी ज़्यादा मुश्किलें हुआ करती थी। और अब यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अब चाइनीज़ आर्मी कमज़ोर पड़ जाएंगे और उनको एक बेहतर नेतृत्व न मिल जाने के कारण अब वो भारतीय सैनिकों से काफ़ी पीछे हट जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी अपडेट आ रही है। लेकिन उससे पहले इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है, आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक करें, और यदि आप सच्चे राष्ट्रवादी हैं तो इस चैनल को नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन घंटा भी दबाएं। यही नहीं, इस खबर को पूरे देश में फैलाने के लिए इस वीडियो को जितना शेयर हो सके उतना शेयर करें। तो चलिए रुक करते हैं और देखते हैं कि चाइना में इस वक्त क्या हालात हैं। चाइना में जो इस वक्त आप हालात देख पा रहे हैं, इस हालात को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि चाइना के रक्षा मंत्री का जो जहाज क्रैश हुआ है, उस जहाज के क्रैश होने के पीछे इन्हीं सब चीज़ों का रीज़न रहा होगा। हम आपको डिटेल में बताना चाहते हैं कि चाइना में ये जो तबाही आई है, इस तबाही के कारण चाइना में मौजूद बड़े बड़े नेटवर्क जैम हो गए हैं। बड़े बड़े नेटवर्क के यहाँ पर पानी डूब गया है। ज़रा सोचिए कि इस तबाही के अंदर जब घर बह जा रहे हैं, यहाँ तक कि चाइना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिनकी संख्या 20 है, वो 20 के 20 इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब पानी के अंदर डूब चुके हैं और वहाँ पर खड़ी हुई जहाज पार्किंग में जो खड़ी थी वह भी बह रही है, तो ऐसे में चाइना में कोई भी प्रकार का सिग्नल कार्य कर सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ कार्य करे। लेकिन हम आपको बता दें, चाइना के कुछ रक्षा वाले उपकरण काम कर रहे हैं जो सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट हैं, लेकिन उनकी संख्या बेहद कम है और इसलिए वहाँ की जनता त्राही त्राही कर रही है। इस तबाही के कारण जो उनके नेटवर्क जाम है, उन्हीं के कारण उनका प्लेन क्रैश हुआ है। बता दें आपको कि जो उनका प्लेन क्रैश हुआ है, दरअसल वह हानझाऊ प्रांत में हुआ है। हानझाऊ प्रांत से वो लानझाऊ प्रांत की तरफ जा रहे थे और वहाँ से वो सीधा भारत और चाइना के बॉर्डर पर मौजूद अपने सैनिकों से मिलने आ रहे थे। बताया जा रहा है कि वो अपने सैनिकों से मिल करके अपने सैनिकों के माध्यम से भारत और चाइना के बॉर्डर पर फिर कुछ गर्मा गर्मी करवाने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही उनका प्लेन क्रैश हो गया और वो उसी जगह पर चल बसे। इन सभी चीज़ों को देखते हुए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने भारतीय इंडियन आर्मी पर यह आरोप लगाया है कि इंडियन आर्मी ने ही उस जहाज को क्रैश करवाया है। यदि देखा जाए तो इंडियन आर्मी उस जहाज को क्रैश करवा सकती थी, लेकिन इसका कोई सबूत चाइना के पास नहीं है, क्योंकि यह जहाज क्रैश कैसे हुआ यह न तो चाइना को पता है और न ही किसी और देश को। इस बात को लेकर के चाइना कन्फर्म है कि भारत ने इसको क्रैश करवाया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाइना इस बात को प्रूव ही नहीं कर पाएगा। हालांकि अगर इंडियन आर्मी करवाया भी होगा तो भी हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साथ ही साथ चाइना में आई इस तबाही को देखते हुए
इस भयंकर आपदा को देखते हुए क्या आपको लगता है कि ऐसे में चाइनीज रक्षा मंत्री को भारत और चाइना के बॉर्डर पर अपनी समस्याओं को बढ़ाना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ आपको अवगत करा दें कि भारतीय इंडियन आर्मी ने जो चाइनीज रक्षा मंत्री का प्लेन क्रैश हुआ है उसको देखते हुए बॉर्डर पर अपनी संख्या बढ़ा दी है और बॉर्डर पर बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट रखे गए हैं जो आने वाले समय में बहुत ही कारगर होंगे। अब इंडियन आर्मी यह कोशिश कर रही है कि नॉर्थ ईस्ट से लेते हुए यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लगता हुआ जितना भी चाइनीज़ बॉर्डर है उस बॉर्डर को पूरी तरीके से लेज़र से लॉक किया जाए, क्योंकि लेज़र मशीन एक ऐसा मशीन है जिसको लगा देने के बाद जो भी इंडियन आर्मी के क्षेत्र में घुसेगा उस पर ऑटोमेटिक बंदूकें चल जाती हैं। तो इस प्रकार का उपकरण सैनिक लगाने वाले हैं। हालांकि इसके बारे में अभी विचार चल रहा है और इसको कैसे लगाया जाए, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके बारे में सोचा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना सरकार का दोहरा रवैया देख करके भारत भी कंफ्यूज है। एक तरफ जहां चाइना और भारत के सैनिकों में झड़प होती जा रही है और वहां पर एक के बाद एक स्ट्राइकें होती जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना सरकार मतलब चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आई इस भयंकर तबाही को लेकर के भारत से उनके एनडीआरएफ टीम की मांग कर रहे हैं। चाइना के गवर्नमेंट का कहना है कि यदि भारत अपने एनडीआरएफ टीम को चाइना में भेज सके तो इस आपदा में लाखों चाइनीज़ की जान बचाई जा सकती है। हालांकि भारत सरकार इस दोहरे रवैये से बहुत ही ज़्यादा असमंजस में है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या कदम उठाना चाहिए। हालांकि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप क्या चाहते हैं कि क्या भारत को अपने एनडीआरएफ टीम चाइना में भेज देना चाहिए और आई इस भयंकर तबाही से चाइनीज़ को बचाना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। याद रखें, ये वही चाइना है जो हमेशा से पाकिस्तान की तरह दोहरा रवैया अपनाता है। एक तरफ बॉर्डर पर अशांति रहती है तो दूसरी तरफ चाइनीज़ मंत्री और चाइनीज़ राष्ट्रपति भारत से शांति की बात करते रहते हैं और यही रवैया पाकिस्तान का भी रहा है। इसीलिए भारत ने पाकिस्तान से किसी भी प्रकार के वार्ता करने से मना कर दिया है। हालांकि चाइनीज़ सरकार के साथ ऐसा करना चाहिए या नहीं, अभी भारत सोच रहा है और इसके बारे में जल्द ही कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन चाइना में जो तबाही आई है, ये जो भयंकर आपदाएं हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि यह तबाही कब तक जाएगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ भारत द्वारा किए गए इस साहसी कदम को लेकर के यदि आप इस वीडियो को 1 लाइक करेंगे तो इंडियन आर्मी को 1 लाइक ज़रूर जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको पता चल सके कि आज इंडियन आर्मी कितने आगे निकल चुकी है।